हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बारी फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले सत्र में जितना किया था हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। इस सत्र में हम उसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं हम बिना समय वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है एक्सरसाइज 5.2 का? देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये आपको बताना है। गुणज मतलब होता है बच्चों मल्टीपल। कितने मल्टीपल हैं 4 के? अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि 10 4 का मल्टीपल है या नहीं। अब बताइए, 4 का मल्टीपल मतलब 4 के पहाड़े में 10 आता है। तो अगर 10 आता होगा तो वो उसका गुणज होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं आता ना 4, तो 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता तो कौन सा आता है 10 के बाद? 12 आता है। तो देखिए, 10 के और 250 के बीच में जो सबसे छोटा गुणज है 4 का, वो हो जाएगा 12। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं अपना स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 5.2 का। ये देखिए कि 10 और 250 के बीच में हमने 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो 4 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? अब देखिए, 4 का पहाड़ा हम शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो सबसे छोटा गुणज हो गया 12। उसके बाद 16 आता है, फिर आता है 20, और इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। अब क्या 250 4 का गुणज है? ये पता कीजिए आप। अगर 250 4 से पूरा भाग होता होगा तो इसका 4 का गुणज है, नहीं तो नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, आप चेक करके देख सकते हैं कि 250 4 से भाग नहीं होता। तो कौन सा होता है? 250 से कम चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 10 और 250 के बीच के हमें चेक करने हैं मल्टीपल्स। तो 250 से छोटा कौन सा ऐसी संख्या है जो 4 से भाग होती है पूरी? वो है 248। 248 है। तो 248 4 का गुणज है, सबसे बड़ा 250 तक। तो ठीक है, हमारे पास देखिए पहली संख्या आ गई। इसकी पहली संख्या क्या आ गई? 12। पहला पद 12 आ गया। A2 16, पहला दूसरा तीसरा पद आ गया। इससे मतलब D भी हम निकाल सकते हैं। A भी हमारे पास है, और आखिरी पद यानी कि AN ये भी हमारे पास है। अब हमें निकालना क्या है? हमें इसमें बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब N निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या निकालने हैं। इन दोनों के बीच में कितने पद हैं? तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। A बराबर है कितना आ गया? 12, और D बराबर है कितना आ गया? D हम कर देंगे A2 मतलब 16 - 12, ये आ गया 4, और एक चीज़ दी हुई है AN, ये कितना है? 248। हम बच्चों पहले गिवन लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो गया इसका सूत्र हो गया AN बराबर है A + N - 1 × D। अब तो ये आपको मुजबानी याद हो गया होगा फॉर्मूला। इसमें देखिए AN कितना है? 248। 248 AN आ गया, बराबर है A 12 + N - 1 × D कितना है? 4। इसको हल करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया है। इस प्रकार के तो आप बहुत सारे कर चुके हैं। देखिए जल्दी इसको कर लेते हैं। 248, अब 12 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, = N - 1 × 4। अब देखिए 248 में से 12 गया तो बच गया 236। अब मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, आपको अलग अलग करना है। क्या? 4 को भी इस तरफ ले आते हैं हम स्टेप में। अगर 4 को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो 4 नीचे आ जाएगा, = N - 1। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20, 3 बच गया, 4 × 9 = 36। तो N - 1 कितना आ गया बच्चों? N - 1 आ गया 59, और 1 अगर एक दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 59 + 1, साइन बदल जाएगा। तो N कितना आ गया? N आ गया 60। अब ध्यान दीजिए बच्चों, N 60 है। इसका मतलब क्या है कि इस जो श्रेणी है ये AP है, इसके कितने पद हो गए? 12 से लेकर 248 तक, ये हो गए कुल 60 पद। इसका मतलब क्या है? 10 से और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? ये होंगे 60 गुणज। तो आपको लिखना है, मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज होंगे 60। ये आपको अंत में लिखना है, कंक्लूड करना है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। अब देखते हैं
अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, खुद पढ़ के देखिए एक बारी। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65 और 67, एक हमारे पास AP समांतर श्रेणी क्या दी हुई है 63, 65 और 67, और दूसरी समांतर श्रेणी क्या दी हुई है 3, 10 और 17। ये दो अलग अलग AP हैं। तो क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया n के किस मान के लिए, n का मान बताना है हमें, किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो इसमें nवें पद बराबर होने चाहिए, nवां पद मतलब an आपको पता है ना, nवां पद, तो वो बराबर होने चाहिए। n का क्या मान होगा उसके लिए? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा है इसमें क्या है, लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल दे रखी है, बट क्वेश्चन आसान है। आइए करते हैं हम ये क्वेश्चन, पहले इसको मिटा देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है वो चीज़ हम लिखेंगे और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगर n का मान बराबर हो तो, n का मान बराबर हो तो, n का मान बराबर होने पर इसका मतलब क्या है कि जो दो AP दी गई है उन दोनों में n का मान अगर हमारा बराबर होता है। अब देखिए AP कौन सी हैं, दो, एक तो है 63, 65, 67 और आगे ये कंटिन्यू होते जाती है, और दूसरी AP क्या है, यही इसके सामने लिख देता हूँ, आसानी रहेगी। 3, 10, 17, ये हो गया 17 और आगे ये आगे चलती जाएगी। अब इसमें आपके पास क्या क्या है, A है 63 इसमें, और D कितना है, D आ गया 65 माइनस 63, A2 माइनस A1 कर देंगे फिर से, तो D आ जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना है, AN निकालना है, हमें AN निकालना है ना। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ से ये देखिए AN nवां पद क्या होगा, दोनों का बराबर। हम क्या कर देंगे, दोनों के nवां पद निकाल के, AN क्या हो गया, nवां पद निकाला हमने, nवां पद निकाल के दोनों में इन दोनों को बराबर रख देंगे तो n का मान आ जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि n का वो कौन सा मान है जिसके लिए दोनों के nth टर्म यानी कि nवां पद बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, AN की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 63 है, बराबर n हमें पता नहीं, ये निकालना है, और D कितना है 2। इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी अगले वाला दूसरा AP देखते हैं, इसमें A है 3, A बराबर है 3, और D कितना हो गया, D हो गया 10 माइनस 3, ये हो गया 7। फिर से AN वाला फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या A कितना है यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना है 7। ये देखिए दोनों के AN हमारे पास आ गए, दोनों AP के AN आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को हम बराबर रख देंगे, क्या रख देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये हो गया। इसको हम देखो हल करेंगे, और इससे क्या निकालना है हमें, यहाँ ध्यान दीजिए, इससे हमारे पास n नहीं दिया हुआ, इस समीकरण में n नहीं दिया हुआ, तो n का मान आसानी से आ सकता है। कैसे, n की जो पद हैं, n के पद एक तरफ लेके जाएंगे, बिना n वाले एक तरफ लेके जाएंगे और n का मान उससे निकल जाएगा। आइए देखते हैं, आगे करते हैं इसको। 63 पहले तो ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद क्या आएगा, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए जो n वाले पद हैं वो एक तरफ ले आए हम, कैसे, 2n तो इस तरफ है ही, और दूसरी तरफ क्या था 7, तो इस तरफ आके माइनस 7n हो जाएगा, और बाकी दूसरी तरफ 3 तो है ही, माइनस 7 भी है, और इस तरफ से माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और ये देखिए प्लस 63 जाएगा तो माइनस 63 हो जाएगा। अब इनको आगे हल करते हैं, प्लस 2n माइनस 7n कितना हो जाएगा, माइनस 5n हो गया, माइनस 5n इज इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस के कौन से हैं, पहले यहाँ देखिए 3 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो माइनस के पद हैं उनको आपस में देख लेंगे, माइनस 7 और माइनस 63 कितना हो जाएगा, माइनस 70 हो गया।
अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5n कितना आ गया, -5n आ गया, ये आ गया -65। और अब देखिए माइनस से माइनस कट गया और n कितना आ जाएगा यहाँ पे 65/5 लिख देंगे हम, क्यों 5 दूसरी तरफ चला जाएगा और 5 से 65 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो n का मान 13 है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं आंसर, क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n पद बराबर हैं। तो आप लिख देंगे कि n का मान 13 के लिए दोनों श्रेणियों के n पद बराबर होंगे। अंत में आप ये लिखेंगे इस क्वेश्चन के उत्तर में। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पहले ध्यान दीजिए कि हमारे पास डाटा यहाँ पे क्या है, डाटा दिया हुआ है जो AP बताना है, हमें AP बताना है जिसका तीसरा पद 16 है। तो इसमें हमें पता लग गया कि A3 कितना है, A3 16 है। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, सातवां पद A7 माइनस A5, सातवें और पांचवें पद में अंतर दिया हुआ है कितना 12। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमें उत्तर निकालना, और उत्तर क्या निकालना है, AP निकालनी है हमें। AP तो हम निकाल सकते हैं। AP निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके लिए हमें एक तो A की ज़रूरत है और दूसरा D की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ हम जो इसमें डाटा दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो सबसे पहले तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद कितना है इसको मिटा लेते हैं पहले। यहाँ पे हमें तीसरा पद 16 दिया हुआ है। आप लोग तब तक करना स्टार्ट कीजिए, मुझे उम्मीद है अब तक आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा करना। तो आप साथ साथ करिए। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे तीसरा पद हम क्या लिख देते हैं, तीसरा पद A3। A3 को हम कैसे मेंशन करेंगे ये बताइए। A3 को हम A + 2D लिखते हैं। A + 2D कितना है, 16 है। एक तो ये चीज़ दी हुई है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलो समीकरण 1 मान लिया। अब इसके बाद और क्या दिया हुआ है हमें पास, सातवां पद और पांचवां पद, इन दोनों में कितना अंतर दिया हुआ है 12। सातवें पद और पांचवें पद में 12 अंतर दिया हुआ है। तो मैं ऐसे के ऐसे लिख देता हूँ, A7 माइनस A5 कितना है 12। ठीक है, जैसा दिया हो वैसे के वैसे मैंने लिख दिया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि A7 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस कितना D 6D माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद A5 को लिख देंगे A प्लस 4D बराबर है 12। और इसको आगे हल करेंगे ब्रैकेट खोल के, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। ये हो गया। अब A से A कट गया, क्यों, एक प्लस का है एक माइनस का है। 6D में से 4D चले जाएंगे, कितने बचेंगे 2D इज इक्वल टू 12। तो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 12/2 आ जाएगा, और उसको हम हल करके कितना निकाल लेंगे, D इज इक्वल टू 12/2। ये कट गया, ये बच गया 6, तो D यहाँ पे आ गया 6। फिर से देखिए D आ गया, A निकालना है। A हम समीकरण 1 से निकाल सकते हैं, कैसे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे D का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए A + 2D कितना है 6 है इज इक्वल टू 16, और यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा A इज इक्वल टू 16, और 6 दूनी कितना होता है 12, प्लस का 12 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -12, और A यहाँ पे आ गया 4। अब देखिए, अब क्वेश्चन आसान हो गया, और कुछ भी निकलवा लो अब तो हमसे। ठीक है, AP निकालने के लिए बोला है, मैं यहाँ पे AP लिख देता हूँ। AP कैसे निकल जाएगी, अब देखिए A आ गया, मतलब पहला पद कितना है 4 आ गया पहला पद। उसके बाद D कितना 6 है, तो दूसरा पद क्या होता है A + D, यानी कि 4 + 6 10 आ गया। फिर तीसरा पद क्या होगा A + 2D, यानी कि 10 + 6 16, फिर 22। इस प्रकार से आपकी ये AP आ गई, आगे तक कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये सबसे अलग क्वेश्चन है, इसमें और
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि अब तक क्या बोला गया था हमसे। अब तक बोलते थे कि इस एपी का 15वां पद निकालो, 20वां, 29वां, कहीं 50वां पद। लेकिन अब क्या बोला गया है, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया है कॉन्सेप्ट। क्या कर दिया है कि पहले तो हम शुरुआत से निकालते थे, शुरुआत से 20वां पद, 30वां पद। इसमें बोला गया है शुरुआत से तो बहुत निकाल लिए भाई, अगर आपको इतना ही आता है तो पीछे से निकालो। अब पीछे से आप 20वां पद निकालो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पीछे से भी निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हम एक बारी शुरू से उसको देखते हैं पहले कि पहले हम कैसे करते थे, और उसके बाद देखेंगे कि कितना उसमें चेंज आया है, कितना डिफरेंस आया है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए फॉर्मूला चाहिए होगा। इसके लिए एपी में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 3, 8, 13 और 253 है। इसकी एपी दी हुई है 3, 8, 13 और ये आगे कंटिन्यू होते जाता है, और इसका आखिरी पद दिया हुआ है 253। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हमें इन्होंने आखिरी पद दे दिया है, और बोला है कि अभी तक तो आप यहाँ से निकालते थे, 3 से मान लो 10वां पद निकालो, पर अब क्या करना है, ये गेम यहाँ पे खेला है कि यहाँ से आपको उल्टा चलना है और 20वां पद निकालो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि पहले तक हम कैसे करते थे। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करते थे। और मान लो अगर 20वां पद A20 निकालना है तो हम उसको कैसे लिख सकते थे, या तो इस फॉर्मूले से या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं A प्लस 19D, दोनों से यही आएगा। तो हम शुरुआत से निकाल सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, पर हमें ये नहीं निकालना शुरुआत से नहीं, अंत से निकालना है 20वां पद। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला पद हम यूज़ करते थे, ए यहाँ पे क्या है, ये है, पर यहाँ पे अब ए क्या हो गया हमारा, यहाँ से शुरू होगा ना, पीछे से शुरू हो रहा है, तो ए की जगह हम ये लिखेंगे, इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आखिरी पद। अब ये हो गया ना, ए की जगह हम एल लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ से शुरू करना है हमने और यहाँ से 20वां पद निकालना है। दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिए कि डी हम क्या करते थे, प्लस 19D करते थे। क्यों, क्योंकि देखिए 3 है, 8 है, 13 है, इसमें जुड़ते जाते थे। क्या, ये सीरीज बढ़ती जाते, जुड़ रहा था ना। पर यहाँ से अगर हम उल्टा गिन रहे हैं तो क्या होगा, ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे साइन आपका आ जाएगा माइनस का, -19D, -19D। अगर इसका आप इस जनरल फॉर्मूले देखें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा AN = L माइनस N-1 इंटू D। ये हो गया आपका। अगर अंतिम छोर से, पिछले छोर से अगर आपको nवां पद निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि ये L कहाँ से आ गया और साइन कैसे बदल गया, बस यही चीज़ इसमें अलग है इस फॉर्मूले से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब यहाँ से आसान हो गया, कुछ नहीं है, L-19D है, L-19D करना है हमें। L कितना है यहाँ पे देखिए 253 है, 253 लिख दिया, और -19D कितना आ गया, D आ गया, D है यहाँ पे देखिए 3 - 8 कितना हो जाएगा, 3 - 8, 8 - 3, D कैसे निकालते हैं, A2 - A1, A2 - A1, तो यहाँ पे हो गया 8 - 3, ये आ गया 5, तो 19 × 5 आ गया। अब ये आ गया 253 -19 बजे 95, और 253 में से 95 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पे 14 में से 9 गए तो 5, और 1 का 1, 158। यानी कि पीछे से 20वां पद क्या होगा, 158 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस एपी में पीछे से 20वां पद 158 हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी ख़त्म होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इसको ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है ये क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो ये भी कुछ कुछ उसी प्रकार का दे रखा है जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। इसमें क्या दिया हुआ, चौथा और 8वां पद, इन दोनों का योग 24 दिया हुआ है, और छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद बताने हैं। तो जो चीज़ दी हुई है उनका इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे ए और डी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। चलिए
इसके साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा है चौथा और आठवां पद कितना होगा, इसका जोड़ कितना होगा। देखिए A4 प्लस A8, A4 प्लस A8 ये हो गया 24। तो चौथे और आठवें पद का योग हमें दिया हुआ है 24। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए चौथे पद को A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस आठवें पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। आसान है। अब A प्लस A कितना होता है, 2A हो गया प्लस 3D प्लस 7D कितना हो गया 10D। यहाँ पे 10D हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 24। अब देखिए 2 यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन आ सकता है इन दोनों से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 अगर कॉमन आ गया तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। और इस 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बटे 2 हो गया और इसको काटेंगे तो ये आ गया 12। तो A प्लस 5D आ गया 12, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा दिया हुआ है, दूसरा डाटा क्या दिया हुआ है, A6 प्लस A10 छठा पद, और इसका कौन सा पद दिया हुआ है, छठा और 10वें पदों का योग 44 है। तो ठीक है, छठा पद हो गया A6 और 10वां पद हो गया A10 और इन दोनों का योग हो गया 44। ये भी इसी प्रकार से हम कर देंगे। A6 को हम क्या लिख देंगे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। फिर से देखिए A प्लस A 2A हो गया प्लस 9 और 5 14D इज इक्वल टू 44। और 2 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बाहर निकाल लेंगे हम, A प्लस 7D बच गया इज इक्वल टू 44। ये हमने बाहर ले लिया। 2 से हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2 को यहाँ पे भी, और ये नीचे आ गया तो यहाँ पे आ गया 22 और A प्लस 7D कितना आ गया 22 आ गया। ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम A और D का मान निकाल लेंगे। एलिमिनेशन मेथड यानी कि मैं बोलता हूँ कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। हम ऐसे ही लिख लेते हैं, हम समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर ठीक है, समीकरण 2 हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और समीकरण 1 क्या हो गया, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। यहाँ देखिए साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, इनके प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। A से A कट गया, अब ये कितना बच गया 2D इज इक्वल टू 10। तो D कितना आ गया, यहाँ पे 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये डिवाइड में, और ये आ गया D इज इक्वल टू 5। तो D आ गया 5 हमारे पास। अब क्या चीज़ और निकालनी है हमें निकालना है A का मान। A का मान कैसे निकलेंगे, वैसे ही कि D का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। इसको आगे करते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान 1 में रखेंगे तो A प्लस 5, D कितना आ गया 5 इज इक्वल टू, ये कितना है 12। समीकरण 1 में हमने D का मान यहाँ रख दिया है, कितना 5 रख दिया। तो इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 5 5 25 इज इक्वल टू 12 और A इज इक्वल टू 12। 25 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और A कितना आ जाएगा -13, माइनस का 13 आ गया। बच्चों ध्यान दीजिए आप, A माइनस का 13 आ जाता है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमें AP निकालनी है। हम AP सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए कि यहाँ पे AP क्या होगी, पहला पद हमारे पास -13 है। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद हो जाएगा इसका A2। दूसरा पद क्या हो जाएगा, हम A1 में क्या कर देंगे,
डी जोड़ देंगे, a प्लस डी होता है तो -13 प्लस 5, डी तो 5 है तो ये आ गया -8। और तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा -8 प्लस 5 और ये हो गया -3। तो ये हमारी एपी आ गई -13 -8 और -3। ये इसके प्रथम 3 पद आ जाते हैं इस एपी के। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक किए। अब देखिए कि इसके आपके पास 2 न्यूमेरिकल बच गए 19 और 20। ये काफ़ी आसान है, मैं 19 का थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसमें क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किए और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किसी वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए इसी प्रकार से होगा जैसे हमने ये क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही आप इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए 1995 से स्टार्ट किया उसने, शुरुआत की और उसने किए सबसे पहले 5,000 रुपये जमा। फिर वो बोलता है कि हर साल वो 200 रुपये की वृद्धि करता है। तो 1996 में कितने हो गए 5200, 200 रुपये बढ़ा दिए उसने। फिर 97 में कितने हो गए 5400 और ऐसे ही आगे कंटिन्यू होते जाएंगे ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए हमें क्या बताना है कि 7,000 रुपये कब होते हैं, 7,000 रुपये कब होते हैं, कौन से साल में होंगे। तो इसका मतलब क्या है, an हमारे पास आ गया 7,000, an 7 है, a इसमें है 5,000, a कितना है 5,000 और d कितना है 200 है। ये तीनों चीज़ आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n, यहाँ पे हमें n निकालना है। n कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, an = a + n-1 × d। तो देखिए यहाँ पे n निकाल लेंगे, बाकी d, a और an सब चीज़ आपके पास दी हुई है और आ जाएगा कि कौन से वर्ष में आपका ये 7,000 हो जाता है अमाउंट। तो ये आप बच्चों होमवर्क में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम पूरे एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपका होमवर्क है, इसको करिए। आपको सिर्फ n का मान निकालना है, बाकी सब चीज़ आपके पास दी हुई है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपके साथियों का किसी का अगर छूट गया है लेक्चर तो वो आप DD उत्तराखंड हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।